देखिए बेटा 9.1 में 9th क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो चेक करिए कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो एक पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल्स में, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि 2, और इसकी पावर है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो उसमें भी जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, y डैश की पावर 1 है और y डबल डैश की पावर भी 1 है, तो ऑर्डर तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री 1 हो, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 9.2। इसमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू x साइन x, और जो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इससे वाई डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करिए तो वाई डैश हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करिए, तो राइट हैंड साइड है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें तो y कहीं है नहीं, तो y को एलिमिनेट कर देते हैं, y की वैल्यू होगी x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और y हो गया x साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये x साइन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये इसका सोल्यूशन है, तो इसका आंसर हो गया यस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स पाई गिवन, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश हो गया, फिर टेन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन हो गया वाई डैश। अब जो वाई डैश वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश, इसमें से वाई डैश कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया,
तो 1 इज इक्वल टू वाई डैश इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी हो गया यस, इट्स अ सॉल्यूशन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। is sec square x into tan y into dx plus sec square y into tan x into dy is equal to 0। इसको सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेपरेबल की टाइप है। सबसे पहले dy और dx को सेपरेट करते हैं, तो ये sec square y into tan x into dy इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस sec square x into tan y into dx। अब जो y वाले टर्म्स हैं जैसे sec square y dy अपॉन tan y इज इक्वल टू माइनस sec square x dx अपॉन tan x। तो जितने भी y वाले फंक्शंस थे वो dy के साथ, x वाले फंक्शंस dx के साथ, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पे tan y को t सब्स्टिट्यूट कर दें, इधर tan x को z सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हो जाएगा sec स्क्वायर y इज इक्वल टू dt dy। तो sec स्क्वायर y dy हो जाएगा dt, और ये sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dz dx, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dz। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec स्क्वायर y dy इज dt बाय t माइनस, और sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dz बाय z। तो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इसका log t हो जाएगा, ये माइनस log z। क्योंकि सारे फंक्शन log में है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी log में ले लेंगे, तो हो जाएगा log t इज इक्वल टू log c अपॉन z। कंपेयर करिए तो मॉडुलस t इज इक्वल टू मॉडुलस c अपॉन z हो जाएगा। मॉडुलस हटाएंगे तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस c बाई z, तो tz इज इक्वल टू प्लस माइनस c। अब ये तो इनडेफिनेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको प्लस माइनस c, इसको पहले c डैश ले लेते हैं। तो ये जो प्लस माइनस c डैश है इसको हम c से रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस c डैश। अब जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई में था, तो इसलिए टी जेड में आंसर नहीं छोड़ सकते, तो t की वैल्यू रिप्लेस करिए, t इज tan y and z is tan x, तो tan y into tan x is equal to c, and this is the solution। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. dy dx is equal to sin inverse x. तो पहले सबसे पहले dy dx को अलग करिए. तो dy is equal to sin inverse x into dx. इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ. तो dy is equal to sin inverse x dx. तो इसका इंटीग्रेशन तो y हो गया. y is equal to sin inverse x का इंटीग्रेशन. अब इनवर्स का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दें जिससे कि इनवर्स हट जाए. तो हमने x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो dx d थीटा हो जाएगा cos थीटा. तो dx हो गया cos थीटा d थीटा. Therefore y is equal to under root sin inverse x sin थीटा हो गया और dx हो गया cos थीटा d थीटा. तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा. थीटा cos थीटा d थीटा. अब इसमें बाय पार्ट्स लगाइए. फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. तो y is equal to फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन. तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन. तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा. तो ये हो गया थीटा sin थीटा और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा प्लस c. तो ये हो जाएगा थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस c. तो थीटा में हम इसका आंसर नहीं छोड़ सकते हैं. तो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो y इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा. क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है तो cos को भी साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे. cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए. तो थीटा हो गया साइन वर्स x फिर साइन थीटा x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dy dx is equal to 2x square plus x. y is equal to 1 when x is equal to 0. तो सबसे पहले तो dy और dx को सेपरेट करिए. तो dy हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx. ये जो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम फैक्टर कर सकते हैं. जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो पहले दोनों टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन लीजिए. ये x प्लस 1 हो जाएगा. फिर 1 x प्लस 1 फिर x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ. तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए ये डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं. ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है. तो ये टाइप थर्ड का पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया. लीनियर फैक्टर इज विद नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन.
तो इसका टाइप होता है, इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दीजिए और इसका अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस x होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे आएगा bx प्लस c। इसको कंपेयर करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू a इंटू दिस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। इसका एलसीएम इसके बराबर होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल आएगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस इंटू दिस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 2 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और x स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा, यानी कि bx स्क्वायर बनेगा। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया b। फिर x का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इसमें x बनेगा नहीं और इसमें x दो तरह से बनेगा, एक तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो bx इंटू 1 bx कोएफिशिएंट हो गया b, फिर c इंटू एक्स cx तो कोएफिशिएंट हो गया c। कांस्टेंट को कंपेयर करिए, कांस्टेंट हो गया 0, इसमें कांस्टेंट आएगा जब a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसमें कांस्टेंट आएगा जब c 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशंस बन गए। ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने का आपको बताया था ओरल मेथड। ये जो फैक्टर्स हैं इनको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 0 है। x को -1 पुट करोगे, ये 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 2 -1, तो 2 - 1 इज 1 और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 2a, तो 1 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हो गई 1/2। a को अगर 1/2 पुट करोगे तो b हो जाएगा 2 - 1/2 दैट इज 3/2 और c -a के इक्वल हो जाएगा, तो c हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से a b c की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा ये dy का इंटीग्रेशन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन जैसे x होता है तो y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू डाल दीजिए 1/2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1, b 3/2 x प्लस c हो गया -1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो 1/2 log x प्लस 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको सेपरेट कर लेंगे तो प्लस 3/2 इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको भी सेपरेट करेंगे तो -1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं इधर आपको इंटीग्रेट करके बता देता हूं। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x dx हो जाएगा dt, तो x dx हो जाएगा dt बाई 2, x dx इज dt बाई 2 अपॉन t, यानी कि हाफ log t और t की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 प्लस 3/2 और ये इंटीग्रल की वैल्यू हो गई हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है क्योंकि x और y की वैल्यू दे रखी है, तो ये x और y की वैल्यू इसलिए दी जाती है कि x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम c की वैल्यू निकाल सके। तो ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 1, therefore equation number 2 will become
y को 1 पुट कर दीजिए, हाफ लॉग x को 0 पुट करेंगे, ये 3/4 लॉग x को 0 पुट करिए तो ये 0 स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस हाफ tan इनवर्स x की वैल्यू 0 प्लस c। तो देखिए 1 इज इक्वल टू ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये भी log 1 तो ये भी 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये c की वैल्यू 1 आ गई। बस c को इसमें 1 रिप्लेस कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1। ये वैसे ही पॉजिटिव है x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू 1 होगी, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 11। और बताइए इसके बाद और कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में 9.4 में? बताइए बेटा और कोई डाउट है या मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूं? आपने 11th क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस ट्राई करे हैं या नहीं? बताइए बेटा और कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में? अच्छा ये तो बताइए कि नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊं या इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस कराऊं? सर इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करा दो। ठीक है, बट और कोई डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए बेटा। ठीक है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में कराता हूं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उससे पहले आप इक्वेशन फॉर्म करोगे और फिर उसको सॉल्व करना है। तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है dy dx से, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ा है। और दूसरी चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो भी डेरिवेटिव से आता है, यानी कि dy dx से आता है। तो ये इस तरह के कुछ टर्म्स यूज होंगे, उसके प्लेस पे आप dy dx लिखोगे और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। एक कर्व की इक्वेशन पूछी है, ये जो कर्व है ये 0, -2 से पास करता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y -2 होगा। ये x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू जो दी हुई है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए है। यानी कि जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसमें x y की वैल्यू डालोगे, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस पॉइंट का तो वो मतलब एट एनी पॉइंट x y ऑन द कर्व, कोई पॉइंट है x y, इसके ऊपर
जैसे ये सपोज करिए टेंजेंट है, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, इसके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy dx से डिनोट करेंगे, इनटू y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट इज इक्वल टू x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और हमें कर्व की इक्वेशन बतानी है। तो कर्व की इक्वेशन का मतलब है x और y का रिलेशन, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वही कर्व की इक्वेशन होगी। तो ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कर्व की इक्वेशन होगी। सपोज करिए ये कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू fx, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है कि ये इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले dy और dx को अलग अलग करेंगे, फिर y वाले फंक्शंस y के साथ dy के साथ, x वाले फंक्शन dx के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए हम c की वैल्यू निकालने के लिए x और y की वैल्यू दी हुई है। नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देंगे -2, फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे 0 प्लस c। तो ये 4/2 2 हो जाएगा, और 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 और c की वैल्यू 2 के इक्वल। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, यानी कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये कर्व की इक्वेशन हो। अब इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। The volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. तो क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियली मतलब t is equal to 0 पे जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है, और 3 सेकेंड्स के बाद आफ्टर 3 सेकेंड्स इट बिकम्स 6 यूनिट्स। यानी कि जो रेडियस है, इससे ये पता लग रहा है कि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। और उसने ये भी बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है। k को हमने कांस्टेंट ले लिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, k is some arbitrary constant. Find the radius of balloon after t seconds. तो t सेकंड के बाद रेडियस ऑफ बलून पूछा है कि रेडियस कितना हो जाए, तो उसके लिए हमें t और r का रिलेशन निकालना पड़ेगा। उसमें t की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r की वैल्यू t के टर्म्स में आएगी। तो r और t का रिलेशन देने के लिए, स्फेरिकल बलून है, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, तो dv dt हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, और क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr dt। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv dt की वैल्यू गिवन है k, इसको k रख दीजिए, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr dt। तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k dt। तो r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई dt।
तो जैसे y और x वेरिएबल है, इसमें r और t वेरिएबल है। अब इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई dt, और इसको इंटीग्रेट कर दें तो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r क्यूब बाई 3, ये k अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हो गया, और फिर ये t प्लस c। तो ये r और t का रिलेशन हो गया। अब इस पे कंडीशन डालिए, जैसे पहली कंडीशन है t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? तो r की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो k अपॉन 4 पाई इंटू 0 प्लस c। तो ये 27 बाई 3 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 9 के इक्वल होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई t प्लस c हो गया 9। अब इसमें दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो r की वैल्यू 6 यूनिट्स। So therefore 6 क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई, t की वैल्यू 3 सेकेंड और ये 9 हो। तो ये 216 डिवाइड बाई 3 72 हो गया। 72 माइनस 9, 72 माइनस 9 इंटू 4 पाई और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 63, 3 से डिवाइड करेंगे 21 4 जा 84 पाई, तो k की वैल्यू हो जाएगी 84 पाई। तो अब इन सब सारी वैल्यूज जो हमने निकाली हैं, एक तो c की वैल्यू निकाली है और एक k की वैल्यू निकाली है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये r और t का रिलेशन बन जाएगा, और फिर उससे हमें r की वैल्यू t के टर्म्स में मिल जाएगी। इसका एक स्क्रीन लीजिए, बाकी का पार्ट मैं इस तरफ करूंगा। तो देखिए, अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 84 पाई डिवाइड बाय 4 पाई इंटू t प्लस c। c की वैल्यू हमने निकाली है 9, तो ये प्लस 9 होगी। तो r क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स, इससे इसको डिवाइड करेंगे 21 पाई 21 t हो जाएगा प्लस 9। तो ये हो जाएगा 21 3 जा 63 t प्लस 27, ये r क्यूब की वैल्यू होगी। तो r की वैल्यू हो जाएगी 63 t प्लस 27 एंड होल रेज़ पावर 1/3 यूनिट्स। ये क्यूब को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो t यूनिट टाइम के बाद रेडियस की वैल्यू 63 t प्लस 27 रेज़ पावर 1/3 हुई। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 20।
In a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year. प्रिंसिपल को हमने P सपोज कर लिया, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, तो प्रिंसिपल का जो रेट ऑफ चेंज है यानी कि DPDT वो R% है पर ईयर, तो R% का मतलब हो गया R/100, लेकिन ये R% किसका होगा? P का। तो जो P चेंज हो रहा है वो R% के रेट से चेंज हो रहा है पर ईयर, टाइम की यूनिट ईयर है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो dP/P इज इक्वल टू R/100 dt। R इसमें कांस्टेंट है, P और T वेरिएबल है। Find the value of R if ₹100 doubles itself in 10 years. R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इनिशियली जो 100 रुपए थे वो 10 साल के बाद डबल हो गए, मतलब 200 हो गए। तो इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 पे प्रिंसिपल की वैल्यू 100 रुपीज थी और 10 साल के बाद प्रिंसिपल डबल हो गया, मतलब 200 के इक्वल हो गया। तो ये वैल्यूज दी हुई है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log p टू द बेस e, R/100 कांस्टेंट है, 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसमें पहली कंडीशन डालते हैं, t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा log 100, p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इज इक्वल टू e, R/100, t की वैल्यू 0 हो गई प्लस c, तो log 100 टू द बेस e, ये 0 हो गया c, तो c इज इक्वल टू log 100 टू द बेस e, ये c की वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन इसमें पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 10 years, t अगर 10 years है तो p की वैल्यू हो गई 200, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा log 200 टू द बेस e इज इक्वल टू R/100 और t हो गया 10 प्लस c, ये 10 से 100 कैंसिल हो गया, R/10 हो गया प्लस c। तो log 200 इज इक्वल टू R/10 और इसमें c की वैल्यू डाल दीजिए, तो c log 100 है, तो log 100 टू द बेस e, तो ये log 200 माइनस log 100 टू द बेस e इज इक्वल टू R/10, तो ये जाएगा log 200 डिवाइड बाय 100 टू द बेस e इज इक्वल टू R/10, तो 100 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 2 टू द बेस e इज इक्वल टू R/10। क्वेश्चन में log 2 टू द बेस e की वैल्यू दी हुई है, log 2 टू द बेस e गिवन है 0.6931, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.6931 इज इक्वल टू R/10, तो 0.6931 इंटू 10, ये R की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि R हो जाएगा 6.931%। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ R हो गया 6.931। ठीक है बेटा, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। ये पूरी एक्सरसाइज 9.4 आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके रखनी है, फिर 9.5 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, ओके।